ये हर गाय के, इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि कुकंद के अपना इसके हम्प के पीछे ये लगभग 1.5 से 1.25 फुट के एरिया में यहाँ बालों की तीखे होते हैं, थोड़ी दूसरे बालों के थोड़ी लंबे भी। अच्छा, ठीक तो है। यहाँ पे सबको पता है यहाँ हार्ट का पॉइंट होता है। अच्छा, तो अब गैया पे जब भी कोई हाथ घुमाएगा तो उसकी कमर के यही चीज ऐसे ही फेरेगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये हाथ फेरने से यहाँ का वो पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। बीपी नॉर्मल हो जाता है। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे कारण, जैसे बोलते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे हाथ घुमाए गलकंबल पे। जी जी। तो एक्चुअली वो पॉइंट संतान प्राप्ति का यहाँ पे है। अच्छा, तो आप गलकंबल पे हाथ घुमा रहे हैं। हाँ हाँ। तो आपका ये पॉइंट एक्टिवेट हो गया। तो ऐसे ही अब बोलते हैं गौ माता पे हाथ फेरिए, पेट पे इसके वो। हाँ। तो आप ये फेरोगे, आपके फेफड़े एक्टिवेट होंगे। तो हर बाल का एक नकीलापन, शेप अलग है, और ये चीज सिर्फ देसी गायों में होती है। अच्छा, एचएफ में नहीं, वो भी भगवान जी के बनाए हुए जीव हैं। हाँ हाँ हाँ। पर वो हमारे यहाँ सूट नहीं कर पाए, क्योंकि वो बने विदेश, जहाँ के लिए वो बने वहाँ के लिए वो अच्छी हैं। जी जी जी। तो हमें राम जी ने देसी गायें दी थी, तो हमारे लिए ये अच्छी हैं। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि हाथ फेरने से बीपी कम होता है जी। या फिर यहाँ पर आप करो, आपका ये शुगर कंट्रोल होता है। तो इसका साइंटिफिक रीजन ये रहता है। बिल्कुल। बहुत सारों को पता भी नहीं होता है ना, इसलिए हम बिल्कुल। अभी वो बोलते हैं कि माथे हाथ फेरते थे दिमाग की डिप्रेशन कम होता है। तो एक्चुअली जब आप यहाँ हाथ फेरोगे ना, अच्छा, तो अच्छा। ऐसे उंगलियां, तो सबको पता है यहाँ डिप्रेशन के, माइंड के पॉइंट्स हैं। तो आप वैसे भी ऐसे करने लग जाओ, वो ठीक हो जाए। ऐसे ही करोगे, आप ऐसे ही करोगे तो वो पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ फेरोगे तो ऐसे फेरोगे, यहाँ ये और यहाँ ऐसे। तो ये हाथों के वो एक्यूप्रेशर पॉइंट ही हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं इनके बालों के कारण। जी जी जी। पास से दिखा भी सकते हैं, जैसे अच्छा। आप देखिए। जी जी। आप बिल्कुल पास में लेके यहाँ कैमरा। जी जी। तो यहाँ ये बाल है इनकी, यहाँ के बालों से, और ये सख्त भी हैं। ये देखिए आप, पूरा फील हो, यहाँ पूरे ये सख्त होते हैं। ये सख्त होते हैं। तो इससे वो पॉइंट एक्टिवेट होता है। यहाँ के बाल यहाँ भी थोड़े सख्त हैं। तो हर बाल, हर बॉडी के इनके डिफरेंट हैं। A2 मिल्क है वो 2500, कोई 3000, 3500, ऐसे लोगों की प्राइस है। जी जी। हम तो फिलहाल अभी सेल नहीं करे, तो हमारा कोई प्राइस नहीं है। ठीक है। तो अभी लोग बोलेंगे 2500 रुपए किलो। तो आपको भी पता, आज की डेट में A2 दूध, देसी गाय का दूध 100 रुपए से किलो कम कोई नहीं देता। हाँ, अगर होगा तो गाट्टा का हाँ, चलो अगर आप डेयरी में डालने भी जाते हो तो आज डेयरी का रेट है 10 रुपए, सरकारी रेट। अच्छा। तो 10 रुपए का सरकारी रेट मतलब आपका दूध वहाँ आपका 60 फैट का आ गया, 5 का भी आ गया, गाढ़ा होता है देसी का। हाँ। तो आपका 70 रुपए, 60 से 70 रुपए के बीच लग गया डेयरी में। ठीक है, ठीक है। 100 रुपए भी छोड़ो, तो चलो आप सारा ही छोड़ो, आप 55 ही लगा लो। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल पतला दूध लगा लेगा। हाँ हाँ हाँ। तो 55 रुपए से कम तो पॉसिबल नहीं है घर पे, जो घर पे पड़ता है। 1750 का, 1750 का दूध लिया। जी जी। उस पे इतनी सारी, एक बंदा पूरा 2 दिन लगा रहा, चलो एक दिन ही लगा रहा, ये भी मान लो, चलो पूरा कंटिन्यू नहीं लगा, 500 बंदे की लेबर, तो बिजली पानी सब करके वो आपको घर पे पड़ रहा है 2700-2800। तो हाउ इज पॉसिबल कोई आपको 700, 800, 1500 तक कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है? इवन के भैंस का भी घर पे 1500 से कम नहीं पड़ता। तो आप खुद समझ जाइए। बिल्कुल। रवि भाई ने जो बात बताने का प्रयास किया है वो ये किया है कि अगर 2000 रुपए से कम कोई दे रहा है देसी गाय का घी, तो वो घी पॉसिबल हो ही नहीं सकता देसी गायों का। वो बट और भाई एक बात आपको और बता दूं, इतनी सारी डेयरियां हैं। हाँ। यहाँ अपने हर जगह है। तो आप किसी डेयरी वाले को जाके ऐसा बोल दो कि भाई हमें आप घी दे दीजिए। जी जी। वो बोलेंगे ठीक है, ले ले जितना मर्जी, चाहे 1 क्विंटल ले ले। हाँ। आप उसको बोलो कि हमें सीत या लस्सी दे दे, तो वो आपको दही की बना के देने लग जाएगा। अब भाई जब जिस बंदे के पास 1 किलो घी बनता है, तो उसके बंदे के पास 30 से 35 किलो छाछ भी बचती है। तो वो आपको एक गिलास छाछ की दे नहीं पा रहा, तो आपको घी कहाँ से देगा? तो आप खुद सोचिए, जब उसने दूध बिलोया ही नहीं, वो सब मलाई वाला है। हाँ। नकली तो एक साइड पे कीजिए, वो क्रीम बटर ऑयल है, वो देसी घी नहीं है। जी जी जी। और आप उसको बोलोगे कि हमें मक्खन दे दे, मक्खन वो दे नहीं पाएगा। घी दे देगा आपको 700 रुपए किलो, 800, 500 भी। पर जब मक्खन की बात आएगी, वो बोलेगा भाई है नहीं, मैं ब्रेड ही करूंगा, और वो आपको 1500 में भी नहीं देगा। जी जी। क्योंकि मक्खन प्रॉपर नकली आज तक बन नहीं पाया है। जी जी। जो ना मक्खन है, तो मैं सभी से यही बोलूंगा कि मक्खन मंगवा लीजिए, घी का प्राइस दे के मंगवा लीजिए। हाँ। तो अपना खुद गर्म करें और मजे से घर पे। और आपको मक्खन में पता भी लग जाएगा कि भैंस का व्हाइट होगा, तो और देसी उनका थोड़ा क्रीमिश हल्का व्हाइट HF का, और देसी का प्योर गोल्डन या येलो। हाँ। वो थोड़ा कलर डार्क या लाइट हो सकता है। वो हो सकता है जब आपने आंच कितनी दी है। हाँ, आंच के ऊपर भी डिपेंड। बाकी चारे के ऊपर भी, अगर चारे के ऊपर हरा चारा ज्यादा खा रही है तो कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। धूप में है तो डार्क हो गया।
पर वहां मिक्सिंग नहीं, मक्खन में कोई मिलावट नहीं कर सकता। तो आप मक्खन लाइए और गर्म करके घी घर पे बनाइए। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दे रही हो भाई आपने। और लास्ट में आप हमारे किसान भाई को देसी गाय के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं या कोई संदेश देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। मैं किसान भाइयों को यही बोलूंगा जी कि सबसे पहले तो अगर आपने देसी गाय रखनी है खुद को तैयार करें। जी जी, क्योंकि इनके साथ इनको ये भी खूब भगवान का रूप है। हाँ। तो जब आप मंदिर जाते हो, आपको कुछ पाना होता है तो आपको भगवान को समय देना पड़ता है। आप पाठ करते हो, आप हवन करते हो, जी जी जी, तो इनको समय देना पड़ेगा। जी जी, कि ये कोई ऐसा नहीं है कि लाके बांध दिया और भाई बस दूध निकालने नए। वो कोई भी हो जानवर, चाहे भैंस हो चाहे कोई भी गाय हो, तो आप इन्हें समय दो। जी जी जी। और नंबर 2 पे देसी गाय भाई अपने परिवार के लिए रखें सबसे पहले तो। जी जी। और बाकी कभी भी बिना ब्याई गाय लाइए ही मत। ये आज के टाइम में बहुत बड़ा झेल है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे बंदों को जानता हूँ जो स्टार्टिंग में गौ माता से जुड़ना चाहते थे। हाँ। और बड़े शौक से उन्होंने लाखों रुपए में गाय खरीदी। जी। पर हुआ क्या, जैसे वो गाय घर पे लाए, गाय ने दूध नहीं दिया, बाद में वो गाय गौशाला गई। वो बंदे का मन वही टूट जाता है। अब इनमें प्रेम देखिए, ये किसी और को मेरे पास नहीं आने दे रही। अभी वो दूसरी आ गई, ये भी मेरे पास आएगी, चली गई तक। हाँ, तो फिर इस चीज का भी फर्क पड़ता है। तो हाँ, तो आप ब्याई हुई लीजिए, ब्याई हुई और खुद से जाइए। कोई बात नहीं, आप अपना आपने गाय लाए, घर का मेंबर लेके आ रहे हैं, तो अपना टाइम देख के खुद जाके लेके आइए। जी जी जी। ना किसी वीडियो कॉल पे भरोसा करें, ना किसी पे विश्वास करें। ब्याई हुई देसी गाय ही खरीदें। ठीक है, इसमें काफी धोखाधड़ी होती है, इसलिए आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली जितने भी अब मेरी गाय लात मार रही है, कोई वो दूध नहीं देती, मैं उसको ब्याने से पहले सेल करूंगा। सभी ऐसा ही करते हैं। तो जो शरीफ हैं, जो दूध देने वही लाएं, ताकि अगर एक गाय अच्छी आ गई एक परिवार में, तो वो 5 और ले आएगा। अगर पहली बुरी आ गई तो उसका मन टूट जाता है। फिर वो 10 बंदों को और बोलेगा कि भाई मत रखो। जी। इसलिए किसान भाई जो भी लेकर के आना चाहते हैं, पूरी तसल्ली के साथ लेकर के आए। आप वीडियो, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि आपके साथ, हम जो गोपालक भाई देसी गाय रखते हैं, उनके साथ आपका एक संवाद हो सके, इसलिए हमारा एक प्रयास रहता है। आप इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद जी, राम राम।